Good morning, students. So today we are going to start our maths class, chapter 1. Knowing our numbers. सबसे पहले हमारे नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स हम नॉर्मली कैटेगराइज करते हैं एज नेचुरल नंबर्स, जो कि होते हैं 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी नंबर्स 1 के बाद आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर जो होता है उसमें हम जीरो भी इंक्लूड करते हैं, मतलब जीरो से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे तक। इसके बाद होल नंबर हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी आगे तक। इसके बाद हमारे पास होता है एक नंबर। ये तो हमारे दो टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम नंबर्स को हम वैल्यूज कैसे बनाते हैं, जैसे कि 7, 8, 6 ये एक नंबर है पूरा, ठीक है। इसमें 3 डिजिट्स का यूज हुआ है, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारी होती है यूनिट प्लेस, राइट। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी होती है यूनिट प्लेस। ये हमारी होती है टेंस प्लेस, और ये हमारा होता है 100 प्लेस। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं 700, 80 एंड 6, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लें 8, 4, 6, 7, तो ये हमारी हो गई यूनिट प्लेस, ये हमारी हो गई टेंस प्लेस, ये हमारा हो गया 100 प्लेस, और ये हमारा हो गया 1000। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? 8467, ओके। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट अ रिवीजन। फेस वैल्यू क्या होती है? हमारी किसी भी डिजिट को खुद से रिपीट करना, मतलब किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो खुद ही होती है। जैसे इस नंबर में डिजिट 6 जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगी। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 खुद होगी। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है, ओके। और अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है? प्लेस वैल्यू में आप, जो मैंने अभी आपको 100, 1000, 100, टेंस और वंस का सिस्टम बताया, उसकी तरह हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। प्लेस वैल्यू में आप हमेशा जिस डिजिट के बारे में पूछा गया है प्लेस वैल्यू, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 ऐड कर देंगे। जैसे 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, तो हम इसके बाद 3 0 लगाते हैं। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 400, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 0 लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 1 डिजिट है। इस तरह 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ओनली 2, क्यों? क्योंकि 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है। इस तरह से जब हम प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 8467।
इस तरह से हम किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू हमेशा डिजिट खुद ही होगा और प्लेस वैल्यू हमेशा होगी अपने नंबर के आगे वाले डिजिट्स के बराबर 0 ऐड करने पर। तो 8 की फेस वैल्यू है 8 की प्लेस वैल्यू है 8000, 4 की प्लेस वैल्यू है 400, 7 की प्लेस वैल्यू है 70 और 2 की प्लेस वैल्यू है 2। ओके, नाउ स्टार्ट विद एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 7 4 8 2। ये हमारा एक नंबर है। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यूनिट डिजिट में, टेंस डिजिट में, 100 डिजिट में, फिर 1000 डिजिट में और फिर 10,000 डिजिट में। क्योंकि ये एक नंबर काफी बड़ा है तो अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम शुरू करेंगे 10,000, 1000, 100, tens and ones। वंस या यूनिट डिजिट। तो हम इसको बैकवर्ड से फिल करना शुरू करेंगे। जैसे कि यूनिट डिजिट क्या है हमारे यहाँ पर 2, फिर हमारी टेंस डिजिट क्या है यहाँ पर सेकंड नंबर वाला डिजिट 8, यहाँ पर 100 क्या है 4, 1000 की प्लेस पर क्या है यहाँ पर 7 और 10,000 की प्लेस पर 5। इस तरह से हमारा ये नंबर बनता है और इसी तरह से हम इसको रीड भी करते हैं 57,482। इसकी रीडिंग भी इसी तरह से होती है 57,482। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे और इस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि ये डिजिट कितना बड़ा है और ये कितने थाउजेंड्स में जा रहा है। डिजिट्स बढ़ते ही जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो हम थाउजेंड्स में चेक कर रहे हैं, इसके बाद हम लैक्स में चेक करेंगे, लाख में डिजिट और बड़ा होता जाएगा। उसके बाद हम उसको ऐसे ही डिवाइड करके पता करेंगे कि वो कितने लाख है। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ पाए कि डिजिट कितना बड़ा है, डिजिट कितना लार्ज है। अब यहाँ पर हम वैल्यू की बात करें, अगर प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाएंगे हम 1 2 3 4 1 2 3 4। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, 7 लिखेंगे और 1 2 3। 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 1 and 2। जितने डिजिट बाद में है उतने ही 0 हम प्लेस करेंगे। 8 की प्लेस वैल्यू 8 0, 2 की प्लेस वैल्यू ओनली 2। ये हमारी होगी सारी प्लेस वैल्यू। इस तरह से हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पता करते हैं। अब देखिए, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स अलग है। जब हम बात करते हैं किसी भी डिजिट को बोलने के लिए तो हम बोलते हैं 1,42,000 या 1,42,875, हम इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जब फॉरेन में डिजिट्स की बात की जाती है, नंबर्स की बात की जाती है, तो वो मिलियंस वर्ड का यूज करते हैं। सो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। फॉरेन में 1 मिलियन का मीनिंग क्या होता है 10 लाख। ठीक है, तो जो हम 10 लाख यूज करते हैं, फॉरेन में इस चीज के लिए हम 1 मिलियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
तो पहले हम इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे हम करेंसी को या फिर नंबर को डिनोट करते हैं। इसमें हमारी आती है यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड 100 डिजिट। 1000 में हमारा आता है 1000 एंड 10,000। लैक्स में हमारा आता है लाख एंड 10 लाख। और करोड़ में हमारा आता है करोड़ एंड 10 करोड़। इस तरह से हम नंबर सिस्टम को डिवाइड करते हैं इंडियन सिस्टम में। ठीक है, इंडिया में हम करेंसी को ऐसे रीड करते हैं या नंबर्स को ऐसे रीड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर कोई डिजिट लिखती हूं 1, अब ये हमारा पूरा एक नंबर है। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? देखिए, करोड़ में ये 10 करोड़ वाले कॉलम में नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो यहाँ करोड़ पे आ रहा है, तो 1 करोड़ 27,55,555। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। तो रीडिंग द नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम किसी नंबर को किस तरह से रीड कर पा रहे हैं। आपको समझना होगा कि जब हम करोड़ वाले ब्लॉक में जाएंगे तब हम जो भी डिजिट बना रहे हैं हम उसको करोड़ के साथ अटैच करेंगे। जैसे 1 करोड़ 27,55,555। इस तरह से हम एक नंबर को रीड करते हैं इंडियन सिस्टम में। अब हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि मिलियन से बना होता है। मिलियन वर्ड का यूज होता है उसमें, वहां पर हम लाख या करोड़ वर्ड का यूज नहीं करते। मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। वंस में हमारा होता है 100 टेंस वंस। यहाँ हमारा होता है थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s। देखिए यहाँ पर लाख नहीं होता है, यहाँ पर होता है 100,000s। और मिलियन में होता है हमारे मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो जब हम किसी डिजिट को इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करेंगे तब हम उसको मिलियंस में रीड करेंगे। जैसे कि ये डिजिट है हमारा 0 0 1 2 2 4 5 6 6। तो अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? 1,2,1,000,000
224,566। इस तरह से हम इसे रिपीट करेंगे 1,224,566। ओके, सो रीडिंग अ नंबर इज क्लियर नाउ। जब भी हम किसी डिजिट को पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो अगर वो डिजिट सिर्फ इतना है, मान लीजिए ये नहीं है, तो ये क्या होगा 24,566, सेम एज इंडियन सिस्टम। लेकिन जैसे ही हम लैक्स वाले डिजिट पर आ जाएंगे, मान लीजिए इतने 5 डिजिट 6 डिजिट का नंबर है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे 224,566। और जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे 11,224,566। और अगर ये 1 एक और 1 होता है यहाँ पर, तो हम इसे कैसे रीड करेंगे 111,224,566। इस तरह से हम इसे रीड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? मान लीजिए नंबर है हमारे पास 55826 ये हमारा नंबर है। इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखना चाहेंगे, तो हम उसे लिखने के लिए क्या करेंगे, हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये, ठीक है। इस वाले 5 की वैल्यू क्या होगी, इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो इसके बाद 1 2 3 4 0 ऐड कर देंगे। फिर हमें निकालनी है 8 की वैल्यू। 8 के बाद कितने 0 ऐड होंगे 3। 2 की वैल्यू कितने 0 ऐड होंगे 2। 6 की वैल्यू कितने 0 ऐड होंगे 1। और फिर लास्ट में 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9। ये हमारी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे इस तरह से प्लेस वैल्यू की तरह से जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी इसको प्लस करेंगे, इस पूरी डिजिट को प्लस करने पर हमें सेम नंबर मिलना चाहिए, ये वापस, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हर एक डिजिट को लिखना है और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरोस ऐड करते जाना है। और ये हमारी कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, बस पहले फेस वैल्यू रखनी है, उसके बाद उतने 0 ऐड कर देना है जितने डिजिट बाकी। इस 5 की वैल्यू ये हो गई, इस वाले 5 की वैल्यू ये हो गई, 8 की वैल्यू हुई 8000, 2 की वैल्यू हुई 200, 6 की वैल्यू हुई 60 और 9 की वैल्यू हुई 9। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। एक और डिजिट का लेकर देखते हैं 7286। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 7 1 2 3 3 zeros प्लस 2 के बाद कितने 0 लगेंगे 2 8 6 ये हुई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सो इजी, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आपको काउंट करना है, पहले वैल्यू लिखनी है, उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरोस ऐड करते जाना है। ये हुई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए 40805। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ 0 आ रहा है, तो देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले प्लेस वैल्यू 4 की 1 2 3 4, क्योंकि इसके बाद 4 डिजिट है तो हमने 4 जीरोस प्लेस कर दिया। अब हम लेंगे 0 के बाद 4 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 4 0 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 3 0 लगा देंगे 0 और इसके बाद वाले 3 0। फिर है 8 के बाद कितने 0 आएंगे 2। फिर है 0 के बाद कितना 0 आएगा 1 और 5। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी 0 आएगा तो हमें इतनी जीरोस लगा देनी है
उसके बाद जीरो ऐड कर दिया। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू बतानी है और स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू बतानी है। इस नंबर में आपको ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू बतानी है और स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू बतानी है। ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, जो सबसे आगे होगी, और स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, जो सबसे पीछे होगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू होगी हमारी 4 की, 1 2 3 4, ये हो गई हमारी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, और हमारी स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 8। ठीक है, ये तो 4 की प्लेस वैल्यू हुई, 8 की प्लेस वैल्यू हुई, तो हमारा आंसर क्या है, 4000 तो हमारा ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू हो गया और 8 हमारा स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, अब अगर हम कहें कि एक नंबर है, उसमें आपको सम फाइंड करना है और डिफरेंस फाइंड करना है। सम मतलब एडिशन और डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। आपको फाइंड करना है 8 का, इस वैल्यू में से 5 7 8 2 3, इस वैल्यू में से आपको 8 डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी डिजिट की, वो खुद 8 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हुई 8 और प्लेस वैल्यू क्या हो गई 800, क्योंकि 8 के बाद कितने डिजिट है, 2। अब इसमें बोला है क्वेश्चन में कि आप अगर इसके एडिशन भी करें, इसका इन प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का, और सब्ट्रैक्शन भी करें, तो सम अगर हम फाइंड करेंगे तो सम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 800 प्लस 8 इज इक्वल टू 808, और डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर फाइंड करना है अगर, तो वो कैसे करेंगे, 800 माइनस 8, तो क्या बचा 792, तो सम क्या हो गया इसका 808 और डिफरेंस क्या हो गया 792। ओके फाइन, ये क्वेश्चन था सिंपल सा। आपको बस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर ध्यान देना है कि आपको फेस वैल्यू तो किसी भी नंबर की होती है, वही खुद वो नंबर खुद होता है उसका फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू होता है कि वो कौन से नंबर पे प्लेस हुआ है, उसके बाद उतने ही जीरो हम ऐड कर देंगे। अब हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म की। अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म देखी थी, किसी भी नंबर को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू लिख करके हमने उसको एक्सपेंड किया था। अब हम किसी भी नंबर को शॉर्ट कैसे करेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, अब आप इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, आपको सिर्फ ये आगे वाले डिजिट्स को लिखते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट डिजिट में क्या आएगा 8 4 2 2, ये क्या बना 8422, इस तरह से हम एक बड़ी वैल्यू लेंगे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 2 8 2 0, क्या हुआ ये 1,12,820, इस तरह से नंबर हमने रिप्रेजेंट किया। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म 1,12,820 ये हो गया हमारा नंबर रिप्रेजेंटेशन। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म बनाना आ गया है, शॉर्ट फॉर्म
मिलियंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस होंगे अभी एक्सरसाइज जब हम करेंगे, तो मिलियंस वाले पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, बस आपको नंबर को ऐसे कैटेगरीज में बांटना है और उसके बाद आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा जब आप नंबर को प्लेस करेंगे। पीछे से हमेशा प्लेस करना शुरू करें, जैसे 0 0 0 1 1 2 3 1 4, इस तरह से प्लेस करना शुरू करें हमेशा उल्टे से, तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ तक जाना है नंबर। अगर वो करोड़ तक जा रहा है तो हम उसे करोड़ करके रिप्रेजेंट करेंगे, लाख तक जा रहा है तो लाख, जैसे ये बनता है हमारा 41 करोड़ 32 लाख 11,000, ठीक है। इस तरह से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आप थोड़ा सा इसको एक बार घर पे अच्छे से रिवीजन करें और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।